मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। यह मेरा प्रयास है कि मैं सभी को स्वस्थ और प्रसन्न रख सकूं। इसीलिए कुछ पुस्तकों से कुछ उपयोगी बातें एकत्रित करके मैं आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। हो सकता है कुछ त्रुटियाँ हो जाती हों, तो त्रुटियों की तरफ ध्यान न देकर मेरी जो भावना है, मैं जो चाहता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। त्रुटियों को इग्नोर करने का कष्ट करिएगा। आज मैं कुछ डिप्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। डिप्रेशन क्यों होता है? जब कोई चिंता, दुख या अकस्मात कोई घटना घट जाती है और किसी ने कुछ कह दिया, उस दिमाग में चलता रहता है, वह बहुत अंदर तक चला जाता है, गहरे समा जाता है। तभी डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। अपनी को या डिप्रेशन में यह समझने लगते हैं लोग कि अब हमारे पास कुछ है नहीं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, अनुकूल नहीं रहती, उसीलिए चिंता, तनाव के कारण डिप्रेशन भी हो जाता है। तो डिप्रेशन के लिए एक बहुत अच्छी बात अभी एक पुस्तक में मैं पढ़ रहा था, उसमें ये था कि डिप्रेशन की समस्या जब हो तो अपने मन को डाइवर्ट किया जाए। यानी जब चिंता दिमाग में चलने लगे, कोई गलत विचार आने लगें या हमारा मन चिंताओं में ही रहे, स्वास्थ्य में कुछ उसका असर पड़ने लगे, तो सबसे पहले अपने मन को डाइवर्ट करें। कोई दूसरा कार्य करने लगें, कुछ पढ़ाई करने लगे, कोई पुस्तक पढ़ने लगें या भगवान का स्मरण करने लगें। अपने आप को डाइवर्ट कर लीजिए, मन को डाइवर्ट कर लीजिए, तो उसी समय डिप्रेशन आपका दूर हो जाएगा। दूसरा, आत्मविश्वास रखना जरूरी है। आत्मविश्वास के साथ यदि रहा जाए तो डिप्रेशन से मुक्ति मिल जाती है। अभी कुछ पुस्तकों से मैंने यह बातें एकत्रित करी है। आत्मविश्वास के विषय में अभी मैं जो पढ़ रहा था, तो इसमें एक भगवान बुद्ध की कहानी दी थी कि भगवान बुद्ध जब दीक्षित हुए, उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद वो जंगल की तरफ जा रहे थे, परंतु उनका एक बार आत्मविश्वास डगमगा गया कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ, संन्यास दीक्षा लेकर के संसार की भलाई के लिए कुछ अच्छे कार्य करने जा रहा हूँ, तो मैं कर पाऊँगा कि नहीं। उनका आत्मविश्वास डगमगाया। वो घर की तरफ लौटने लगे तो रास्ते में एक तालाब पड़ता था। उस तालाब में एक लोमड़ी अपने पूंछ से बार बार थोड़ा पानी उछाल के बाहर फेंक रही थी। भगवान बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस
लोमड़ी से प्रश्न किया कि तुम यह क्या कर रही हो, तो लोमड़ी ने जवाब दिया कि पिछले वर्ष बारिश के समय यह तालाब मेरे 2 बच्चों को लील गया था, वो मेरे बच्चे मिले नहीं, अतः अब मैं इस तालाब को सुखा दूंगी, इसका सारा पानी हटा दूंगी। तो भगवान बुद्ध को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूंछ में कितना थोड़ा पानी आता है, उसको तुम बाहर झटकती जा रही हो, इससे क्या तालाब खाली होगा? तो लोमड़ी ने जो जवाब दिया उससे भगवान बुद्ध का मन परिवर्तित हो गया और वह पुनः जंगल की ओर चल पड़े। उस लोमड़ी ने कहा कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि मुझे सफलता मिलेगी, मैं कार्य अपना यह पूर्ण कर पाऊंगी कि नहीं, किंतु मुझे जो करना है यह मेरे को मालूम है और वही मैं कर रही हूँ। सफलता या विफलता मेरे हाथ में नहीं है, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, अपना प्रयास कर रही हूँ और करती रहूँगी। उस लोमड़ी की यह बात सुन के, उसका आत्मविश्वास देख करके भगवान बुद्ध का मन परिवर्तित हुआ और वह पुनः जंगल की तरफ चल पड़े और उन्होंने सारा जीवन आत्मविश्वास के साथ लोगों का ज्ञान अर्जन किया, लोगों की भलाई करी, अच्छे कार्य किए। तो सबसे पहला प्रयास यह है कि किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। जीवन में बहुत सारी प्रतिकूलताएं हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, चिंता, दुख, किसी ने कुछ कह दिया या कोई घटना हो गई तो वह मन में अंदर तक समा जाती है, जिसके कारण डिप्रेशन होता है। मन का कोई कार्य नहीं हुआ, सफलता नहीं मिल रही है तो डिप्रेशन होता है। यदि कोई विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहा है, परीक्षा दे रहा है, सफलता नहीं मिल रही है तो उसको डिप्रेशन हो जाता है। तो सबसे पहला आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और यह सोचकर कि हमको जो करना है, हम जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे। सफलता या विफलता हमारे हाथ में नहीं है, किंतु पूरी मेहनत से, प्रयास से हमको जो करना है वो हम करेंगे। आत्मविश्वास बनाकर रखना चाहिए। और पूर्व में पहले भी मैंने कुछ तनाव के बारे में, हमेशा सुखी रहने के लिए कुछ बातें बताई थी। उन्हीं बातों में से पुनः एक बात दोहरा रहा हूँ कि यदि हमारी परिस्थिति नहीं बदल पा रहे हैं प्रयास करके भी, तो उस परिस्थिति के अनुसार अपनी मना स्थिति को बदलना चाहिए, यानी कि डाइवर्ट करना ज़रूरी है। अपने आप को डाइवर्ट कर लीजिए, जैसी हमारी स्थिति है वैसा हमको हम डाइवर्ट कर लीजिए, मना स्थिति बना लीजिए, तो चिंता, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन से राहत मिलेगी। और किसी भी स्थिति में हमको अतीत के बारे में नहीं सोचना है। सबसे बड़ी परेशानी, चिंता या तनाव अतीत और भविष्य को लेकर रहता है। अतीत में जो गुजर चुका है उसकी चिंताएं मन में अंदर तक समा जाती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, अंदर तक समा गया, या भविष्य हमारा कैसा होगा, कुछ हम संपत्ति
या जो भी है हमारे परेशानी, हमारा घर बन पाएगा कि नहीं, या हमको कोई परीक्षा हम दे रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो भविष्य में क्या होगा यह अभी से सोचने से वर्तमान खराब होगा। अतः अतीत और भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और अपना आत्मविश्वास नहीं डगमगाने देना चाहिए। बस कुछ पुस्तक से आज पढ़ी जो बातें कुछ डिप्रेशन के बारे में अच्छी लगी, मैंने सभी के साथ शेयर की। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।